एक अभी थोड़ा देर में ही पूरा खत्म करना है, बस अंत कर करके कैसे पढ़ना है मेन चीज देखना है। पहला टेंस आपका जो होता है ना फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ना है। कथी में? प्रेजेंट में क्या देखना है, पूरा मत पढ़िए, आपको बस इतना ही देखना है। जवना के अंत में ता है, पहला में आता है ता है, फिर से बाबू ती है, ता है ती है, ता हूं, हल्ला नहीं, केवल यहाँ पर देखिए ता है ती है ता हूं, ये सब अगर आ गया तो इसमें सेंटेंस 4 प्रकार के बन सकते हैं। क्या प्रकार के बन सकते हैं? एक वो सेंटेंस इससे बनेगा, वह खाता है, ठीक है, वह अंत में ता है आ गया। एक बनेगा तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं, ये में नहीं आएगा। कोनो भी, यही नहीं, कोनो सेंटेंस 4 प्रकार होता है। एक आएगा क्या हम लोग, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं। एक होता है बाबू वे लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं, आगे बताइए। आप लोग देख रहे हैं इसमें कि सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, ठीक है। इसको निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन मार्क। 4 प्रकार की सेंटेंस होती है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं होती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बातों की, नहीं समझ रहे हैं? तो जो बाबू आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार की सेंटेंस है, ठीक है, ओके। चारों प्रकार को कैसे बनाना है, इसके देखिए। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब कि सीधा टाइप का, एक प्रकार से वह खाता है, वह दौड़ता है, वह सोती है, ये टाइप के सेंटेंस में बस देखना है आपको, उसको हम एक प्रकार से अफर्मेटिव बोलेंगे। अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, बस याद रखना है कि सब्जेक्ट माने वह तुम का मीनिंग लिख देना है, सब्जेक्ट, या तो वर्ब 1 लगाना है, नहीं तो वर्ब 5 लगा देना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के बस इतना ही काम करना है। कोई दिक्कत? समझ रहे कि नहीं? अब वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 5 क्या होता है, इसको समझेंगे। वर्ब बाबू ओरिजिनल वर्ब तो जो होते हैं 5 गो वर्ब होता है। पहला जैसे गो है, गो कथी होता है, वर्ब 1 होता है। कौन चीज के वर्ब 1 हो गया ही। अब वेंट क्या हो जाएगा इसका, वर्ब 2। और तीसरा गॉन, और चौथा जो होता है वो गोइंग होता है, ING लगता है। 5वां में हाँ ES या यस लगता है, तो गोज में कोई ES लगता है ना। तो यह 5 गो वर्ब होता है, आपको बस इसमें 3 को याद, 1 2 3। हाई दोनों तो सब में होता है, सब में ING लगेगा, सब में यस या ES लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? ओके है। तो आपको बस इतना ही देखना है कि वर्ब के रूप किताब के हर ट्रांसलेशन के पीछे होता है। मेन तो जरूर याद करिएगा हर हाल में, हम भले लिखवाए या लिखवा भी देंगे कोई तो, लेकिन अभी ना हम चारों सेंटेंसों को समझेंगे। अब आपको इसको बनाना कैसे समझिए, आपको पूरा चीज नहीं याद रखना है। एक बस हैकरा में जाल है, थोड़ा सा एकरा में देखना है। अगर सेंटेंस वह से रहे या एक नाम से रहे, तब आपको तो वर्ब 5 लगाना है। क्या लगाना है? अफर्मेटिव के लिए। एकरा अलावा, इसके अलावा कुछ भी रहे, इसके अलावा है दोनों गुणा के छोड़ के, इसके अलावा कुछ भी रहे बाबू, वह एक नाम छोड़े कुछ भी, तो क्रम वर्ब 1 लगाना है। कौन दिक्कत? वर्ब 1 का मतलब गो का गोए लिखना है, कुछ नहीं बदलना है। जैसे यहां देखिए वह खाता है, तो वह का मीनिंग तो ही लिख देंगे। खाना का क्या लिखेंगे? ईट। लेकिन वह से शुरू है तो वर्ब बोले हैं 5 लगाना है, तो ईट में क्या लगता है वर्ब 5, यस तो नहीं लगता है, यस लगता है। सब चीज में यस लगता है वर्ब 5, बस एगो गो में यस लगता है। याद रखिएगा ये बात। एगो डू में भी डज लगता है, मतलब कि और राइट रहे तो राइट्स हो जाएगा, खाली यस लग जाएगा। ईट रहे तो ईट्स हो जाएगा, प्ले रहे तो प्लेज हो जाएगा, खाली यस लगेगा। कितना आसान है। वो किसके लिए? तो बस अफर्मेटिव के लिए ही खेला। ये किसके लिए खेल है? अफर्मेटिव के लिए। दिमाग से देखिए, ये कोई समझ गए तो सारा टेंस खत्म। ये कोई इसके लिए बस अफर्मेटिव का मैटर है। कोई दिक्कत? और ये सब है निगेटिव इंट्रोगेटिव, इस सब के लिए याद रखिएगा। ये सब निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए याद रखना, इसमें डू डज लगेगा। क्या लगेगा? डू या डज, ठीक है। और वर्ब का कभी भी इसमें 1, इतना ही दिमाग में रखना है। बात मेन बात है, इतना ही रखना है। ज्यादा रटिएगा समझिएगा तो भूल जाइएगा।
अब एगो मैटर जान जाइए कि कौना में डज लगाना है, कौना में डू। तो देखिए डज का एगो याद कर लीजिएगा, वह के साथ एक नाम के साथ। किसके साथ बाबू? वह और एक नाम के साथ डज लगाना है, और जितना बच गया उसके साथ डू लगा देना है। ठीक है, जो बच गया यहाँ ये भी लिख देते हैं, जो बच गया उसमें क्या लगा देना है? डू। अब देखिए ये दोनों का मैटर है किसके साथ? इन लोगों के साथ है, इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ है। सीधा वाला के साथ है डू डज लगा ही के नहीं खे। जब खेल है डू डज कौना के साथ करे के बाद नहीं वाला होके सेंटेंस में ता वाला क्या वाला रहे और डब्ल्यू बीच में क्या रहे। अब सबको एक को बना लेते हैं, दिमाग खुल जाएगा। जैसे तुम नहीं सोते हो तो यू के साथ कभी भी बतैले बने देखो, वह एक नाम ना हो तो है में चल जाएगा बा। तो डू नॉट, यू डू नॉट स्लीप। समझ में आया कि नहीं आया? है में आएंगे तो देखिए कभी भी क्या वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब कथी है? डू डज। ये तो होला है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो में लाग रहा है। जैसे हमने के सिंपल ट्रांसलेशन पढ़े हम लोग, या ये कुत्ता दिस इज डॉग, तो ये ओकर इज जोन होला हेल्पिंग वर्ब बोला। वही तरह में हेल्पिंग वर्ब कर में इजर में तो लागत नहीं है, डू डज लागत है। में हेल्पिंग वर्ब का हो? डू डज। तो जब शुरू में क्या बा सब कोई ध्यान से समझेगा, फिर पूछेंगे भी हम, ये नहीं खाली देखना है। तो क्या है? हम लोग है, तो हम लोग में कबो वह रहता तो डज से शुरू होता, लेकिन यहाँ हम लोग है तो कथी से शुरू होगा? देखो वह एक नाम नहीं रहेगा तो डू से शुरू होगा, तो यहाँ डू। डू हम लोग का मीनिंग वी। पहले एम वर्ब के पहले में एस तेस नहीं खेलेगा ओके, बस डू यू पहले यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए बीच वाला कभी भी क्या, क्यों, कब, कैसे यहाँ रहे, इससे स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट, और उसके बाद वे लोग में डू ये लगेगा, व्हाट डू दे क्या रीड। कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग। यह बाबू यह पूरा टेंस खत्म हो गया प्रेजेंट का, समझिए ऐसा नहीं खेलता प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग। लेकिन प्रेजेंट हम वो तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पूरा स्ट्रक्चर के साथ नहीं पढ़ा रहे, मेन मैटर बता रहे हैं जो आज खत्म कर देना इस टेंस को। इस टेंस में बस आपको 4 प्रकार की सेंटेंस आएंगे, ये इसी में नहीं, जितना टेंस पढ़ेंगे 4 डिजाइन का ही। एगो सीधा रही जैसे कि एकदम वह खेलती है वह पढ़ती है, नहीं वही ना रही में। एगो रही जाना में नहीं रही, ओके। एगो रही जाना में शुरू में क्या रही, एगो रही जाना में बीच में क्या भी रह सकता है, क्यों भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा टेंस पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा टेंस? पहला का ही पहला पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला का प्रेजेंट का पहला पढ़ रहे थे, अब इसका दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट का। उसमें बस अब पूरा नहीं पढ़ाएंगे, 4 को सेंटेंस हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब बस भाई मेन चीज रहा है और रही है, अगर रहे, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे, तो जानते हैं क्या बनाना होगा आपको? बस इज, आर और एम लगा के बना देना वर्ब है फोर आई गेला, बस खेल खत्म। इतना ही चीज याद रखना है। अब इसमें है झंझट नहीं है कि सीधा वाला दूसरा डिजाइन से बनी और नहीं वाला दूसरा डिजाइन से बनी, सब एक डिजाइन से बनी। अगर रही मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं तो खाली नोट डाल देना, आई एम नॉट ईटिंग। शुरू में क्या था? क्या मैं खा रहा हूं, तो जितना में हेल्पिंग डू डज से शुरू हुई, मैं इजरम से शुरू हुई, क्या मैं खा रहा हूं तो एम आई ईटिंग। तुम क्या खा रहे हो, बीच में क्या चल गया था, व्हाट से शुरू करेंगे, व्हाट आर यू ईटिंग। कितना आसान था, खेल खत्म। इस टेंस का खेल। अब आइए तीसरा का टेंस, सब एक डिजाइन से बनेगा। चुका है, चुका है, चुकी है, इतना ही नहीं छोटू, आ है, यह भी यही टेंस होता है, अलग टेंस नहीं होता। आ के साथ है, ई है, इतना कोनो में से अभी सब ना रही, कोनो एगो रह सकता। ते में हैव ना तो हैज लगाओ बड़ी। अब बस हैव हैज एगो झंझट डाल ले बा कि कौना में है बा कौना में हैज, तो एक हैज याद कर लिए। हैज वह के साथ, एक नाम के साथ। अब कहिएगा तो हैव कौना में सर, तो हर दम के भांति जो बच गया, जो बच गया सब में, जो बच गया
कितना आसान, ई डिजाइन से याद करें तो बच गया सब में। अब बताइए किसको दिक्कत हुआ टेंस में। आइए टेंस में चलते हैं। ये प्रेजेंट का हम लोग देखिए कितना जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। अब कहेगा सर पता बनवा नहीं रहे हैं, अबे बनवाएंगे, आगे खत्म तो कर दें, मेन मैटर खत्म करते हैं, बनवाते हैं सब आप ही बनाइएगा, हम थोड़े बनाएंगे, आप बनाइएगा। चौथा टेंस का खूबी होता है, उसका नाम है एकरा अंत में रही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो, आ रहे हो। एकरा में देखिए हेल्पिंग वर्ब, खाली हेल्पिंग वर्ब रटिए, कुछ मत रटिएगा। अब वर्ब करूँ, बात खत्म है भैया। क्या लगाना है, बीन बजाना नहीं लगाना है। उसके बाद बाबू वर्ब का आईएनजी वाला रूप, चौथा रूप। ओकरा अलावा एगो नया चीज में आ गई फॉर या बाबू नाम लगेगा, तो ओकरा का तो बताना नहीं है कि हैज लगेगा, वह में वही डिजाइन से में लगी। वह देखिए तो हैज लगा दी हो, मैं देखिए तो हैव लगा बने, वह के छोड़ के कुछ रही, एक नाम के छोड़ के तो सब में हैव लगी हो। तो हई तो झंझट नहीं है, लेकिन बीन सब में लगा होगा, बीनों के झंझट नहीं है। कोनो रही टेंस लोग जो आ रहा है अला, तो मैं बीन हैव हैज के बाद लगा ही के बाद, ओकरा बाद वर्ब के चौथा रूप आईएनजी वाला लगा ही के बाद। जो उधर पढ़ लेगा इधर आके देखेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो उसके बाद बाबू फॉर सिंस को तो जानना पड़ेगा, कौना में फॉर्स लगाएंगे, कौना में सिंस लगाएंगे। हाँ फॉर छूट गया छोटू, फॉर या सही कह रहा है, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस में आपको इससे तो कुछ ना कुछ आपको जानना होगा। देखिए तो अनिश्चित समय के लिए लगता है, 2 वर्षों से 4 महीनों से, महीना का भी मतलब रहे 4 महीनों से, 4 महीनों से, 3 दिनों से, 3 दिनों से इत्यादि, ये सब चीजें रहेगा। 3 घंटों से, इस घंटा से, महीना से, दिन से, 3 समय संख्या है 3 4 ये सब, तो आपको क्या लगा देना है, फॉर लगाना है। अब चलिए छोटू, अब ध्यान दीजिएगा, आप सिंस किस में लगाएंगे, तो सिंस निश्चित समय में, निश्चित समय में लगा देंगे। निश्चित समय क्या होता है, एग्जाम्पल में जैसे कि मंगलवार से, फिक्स दिन मंगलवार से आ रहा है, या कोई तारीख रहे 24 जनवरी से पढ़ते आ रहा है, यह भी फिक्स है, या 2014 से इत्यादि। इसमें आपको क्या लगाना होगा, कोई भी दिन हो, सुनिए, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, माने दिसंबर से, कोई भी तारीख हो, कोई भी साल हो, तो इसमें सेंस लगाना पड़ेगा। याद हो गया, एग्जांपल के तौर पे हम लिख दिए कि वो। अब ये टेंस प्रेजेंट का तो खत्म, किस टेंस का खत्म, प्रेजेंट का तो खत्म। अब आप इसको नोट कीजिए, तो पास्ट अबे खत्म करते हैं, फ्यूचर अबे खत्म करते हैं, एक दिन में हम लोग खत्म करेंगे टेंस। चलिए छोटो, कहां से शुरू करते हैं, अब पास्ट से। पास्ट टेंस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब खत्म हो गया टेंस आपका, समझिए। पास्ट में जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिक्कत था, पहला में देखिएगा, यहाँ पर पहला में आएगा एक अंत में आ ई ए, कितना अंत में दिख जाए, आ ई ए, या आ था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ये थे, यह भी यही टेंस है। कौन टेंस है, एकरा अलावा ता था, ती थी और ते थे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका भी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो बस आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब टू लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना। इसमें वर्ब टू का मैटर आ गया, किसमें आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, याद रखिएगा, जौना के अंत में ये सब रहे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव रहे सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन मार्क,
तो एकरा में जानता क्या लगा परी डिड। अब वर्ब 1 यहाँ वर्ब 2 लग रहा है, देखिए यहाँ जाके वर्ब 1 में आ जा रहा है। मेन मैटर इतना ही और कुछ नहीं याद रखना है दिमाग पर। दूसरा का टेंस चलिए इसका। अब एक बाद दूसरा का टेंस रहा, उमें रहा है पढ़ नहीं जान दूसरा में एमे रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। देखा ना ये लोग पूरा बिया ही जगह बतिया लिए लोग केकर बिया कहिया भई रहे, केकर का भई रहे। यहाँ पढ़ाई होता है बबी लोग के, देखो वैसे लागल वालो कुछ नहीं करेगा सब तो नहीं के लक्षण फिक्स है, करने वाला कुछ नहीं है तो नहीं के। घरे ही कामा नहीं हो सकता है यहाँ पर पढ़ाना है, ठीक है, बोलने के सिवाय यहाँ पढ़ना है। देखियो यहाँ पर यहाँ इत्यादि में आइए बाबू, इतना अंत में दिख जाएगा ना तो क्या लगाना होगा इसमें अफर्मेटिव का दूसरा नियम नहीं है, निगेटिव का तो सब का एक डिजाइन से बनेगा जितना बनाए हैं। इसमें आपको बस क्या याद रखना है कि इसमें या तो वाज वेयर से बनता है, कथी से बनता है, वाज और वेयर से बनेगा वर्ब का चौथा रूप। जब रहा था रही थी दिख जाए चौथा रूप। याद रखिएगा, आप थोड़ा ई मैटर देखें काना में वाज लगेगा तो वह के साथ, मैं के साथ और एक नाम के साथ क्या लगेगा बाबू, वाज। और जो बच गया कर अलावा, जो बच गया उसमें क्या लगेगा, वेयर। बस याद खत्म, कहानी खत्म, टेंस खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलो। आर का टेंस जिसका नाम है चुका था, में चुका है पिछला में पढ़े थे, में था में वही चीज था में आ जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। एम में बताइए क्या लगेगा, कौन बताएगा। तो इसमें लगेगा वो में है भैज लगा था, चुप एम में बस है। याद कितना आसान है, ओहू में वर्ब 3, एहू में वर्ब 3, होए में देखो रहा है रही में पढ़े थे तो ओहू में वर्ब 4 था, एहू में वर्ब 4 है। कोई दिक्कत है, तनको अंतर है, तनको अंतर नहीं है। इसका चौथा भी देखिए तनको अंतर नहीं होगा। चौथा में याद रखिएगा आ रहा है वो में पढ़े थे, ए में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। इसका हेल्पिंग वर्ब जानते हो क्या लगेगा, इसमें भी हैडे लगेगा। वो में है भैज लगा था, वो में बीन लगा था, तो में दिक्कत। वो में तो झंझटो वाला कि है भैज चुन के लगाओ कर लो, ऐ में तो उनको झंझट नहीं है। सारा के साथ हैड बीन लगाना ही है। यह टेंस खत्म हो गया, पास्ट टेंस खत्म हो गया। अब एक कहोगे पर बनवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आने वाला है आप लोग को, ठीक है। इधर आ जाइएगा बाबू तब दिखेगा, होने से दिखेगा, होने जाकर बैठा सब नीचे बैठा तो हे साइड ना बैठेगा रे गधा सब, तो अब ना तो नहीं पढ़ने वाला है। अब आइए फ्यूचर में बाबू, कौन टेंस में आएंगे अब, फ्यूचर। टेंस खत्म होने वाला है, देखिएगा पहला टेंस फ्यूचर का आता है खाली गा गेगी, गा गे गी। एकरा में बस वन लग रहा है, जैसे कि देखिए क्या समझिएगा। तो में गा गेगी न है, उमर रहेगा तार, ते रहेंगे। कौनो ट्रांसलेशन हम लोग लास्ट में देख के ही पहचानते हैं कौन वाला है, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है फ्यूचर जितना भी टेंस पढ़िएगा फ्यूचर में, सब में क्या होता है छोटू, सब में सैले भी लगता है। ये को नया नया घुसेगा एक बाद वाला में, ये में देखो बाबू एहू में सैले विल लगेगा। अब पता ही है कि कौना में सैला कौना में विल, नहीं बताएंगे अब, बस एगो नया चीज बी आ जाएगा। अब वर्ब का चौथा रूप, बात खत्म। ऑब्जेक्ट सब में लगता है, सब्जेक्ट सब में शुरुआत होता है, और अगर सेंटेंस सीधा है तो। अब तीसरा टेंस के लिए चूकेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, चूकेगा, चूके गी, चूकेंग, चुकेंगे। कोई दिक्कत बाबू इत्यादि। अगर चुकेगा चुकेगी रहेगी तो बस आपको यहू में सेल या विल एगो नया चीज में लगेगा। आगे आपको है
तब ठीक है ना। वर्ब थ्री कोनो चुका लग गई, चुका है, चुका था, चुकेगा, सब बिना पूछले वर्ब थ्री लगी, कोई दिक्कत। वर्ब का रूप देखना है यार, जहां रहा दिख गई, रहा है, रहा था, आ रहा था, आ रही थी, सब में वर्ब चौथा। कितना आसान है वर्ब का रूप समझना, खाली हेल्पिंग वर्ब याद रहे अगर आदमी को तो कौन ट्रांसलेशन बना सकता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे एक एक बोल के। अब लास्ट है खत्म, टेंस जा रहा है खत्म होने, एकरा अंत में रहेगा ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी इत्यादि। एक दिन हम टेंस खत्म किए हैं आज, एक दिन का हमको लग रहा है 5-10 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट में टेंस खत्म कर दिए। लेकिन किसके लिए खत्म है, जो नियम बनाएगा समझेगा तब ना, अंत याद रखेगा तब ना। बहुत गुड़ा क्या करेगा, दिएंगे कि अंत में रहा था में कथी लगेगा, कल पूछेंगे तो कहिए समझ है भैज लगेगा सर। भले लिखल बा रहा था रही थी में आवाज बेर लगेला, लेकिन इतना ढंग ना एक रटे। घरे 10 मिनट कोनो पढ़ता थोड़े है, 10 मिनट पढ़ा जाएगा तो याद हो जाएगा, रहा था है तो आवाज बेर लगता है। कल पूछेंगे यही चीज हम पूछने वाले हैं, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं, पूरा पता है, 100% विश्वास है। आता हुआ रहेगा तेहू में कथी लगेगा, सैले और विल। हाँ एम एगो चीज है तेहू में लगी, टेंस होला, बीन लगेला, लगेला, आ फॉर आ सिंस सब में लगेला, जितना चौथा टेंस देख लो लेकिन तो नहीं के। अब बस ऑब्जेक्ट मतलब कि यह टेंस पूरी तरह खत्म। कौना में सिंस लगेगा फॉर एक एक हम बता दिए, तो सब में बताने की जरूरत नहीं है। अगर रहेगा वह 2 वर्षों से खेलता हुआ रहेगा तो 2 वर्ष लग गया तो फॉर लगेगा, वह मंगलवार से खेलता हुआ रहेगा तो सिंस लगेगा। अब एक एक को पर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ओके सारा अपना नोट कीजिए, अब प्रैक्टिस चलते हैं हम लोग करने। चलिए बाबू शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेंस पर। जब तो हम पढ़ लिए मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन बताएगा। सबसे पहले यह बताना है कि यह सेंटेंस शुरुआत कथी से होगा, बस कौन कौन ये बात बता सकता है। आई से शुरू होगा कि डू डस से शुरू होगा कि व्हाट से शुरू होगा। हाँ जब भी बीच में क्या दिख गया ना तो कथी से शुरू होगा, तो बोलना है सबसे पहले व्हाट। व्हाट जब लिख देते हैं तब देखते हैं कि अंतिम वाला कथी हेल्पिंग वर्ब वाला है, ता है, ता हूं है। ता हूं में को बताइए आप कथी हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, अबे लिखवाए कॉपी में, डू या तो डू या डज में से एगो लगाना। जब व्हाट लिख दीजिए तो या तो डू लगाइए ना तो डज लगाइए। तो कब कैसे पता करिएगा डू लगेगा डज लगेगा, तो ओकर सब्जेक्ट देखला से, मैं तुम वह ये सब देखला से पता चल जाला। तो मैं में डू लगेला कि डज लगेला, तो यहाँ लिखा जाए व्हाट के बाद व्हाट डू, तब भाई मैं का मीनिंग लिखेंगे आई ईट, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ में आया कभी नहीं आया। अब एक सेंटेंस इसी पर रहेगा इस तरह, शुरू में क्या रहेगा, क्या हम लोग सो रहे हैं। अब रहा रही पर चल गई, देखो लेकिन ये देखला से ट्रांसलेशन बनेला। कौनो ट्रांसलेशन बाबू मिल जाए तो सब सुनो, सबसे पहले आगे बातों को समझेंगे सारा लोग। कौनो ट्रांसलेशन दिख जाए तो आगे कहीं नहीं देखना है, कहाँ देखना है, लास्ट में कौन वाला हो आगे ही चिन्ह के बाद। डू डज वाला हो कि इजआरएम वाला हो कि वाज वेयर वाला हो कि सेल विल वाला कि हैव हैज वाला कि हैड वाला हो, क्या बताइए। इजआरएम काहे कि रहा है में कबो इजआरएम लगेला, रहा था रही तो वाज वेयर लगी, तो इजआरएम वाला है तो फिक्स हो गया, ओके हो गया। अब देखेंगे ई देखने के बाद तब का देखेंगे कि सेंटेंस कौना डिजाइन के बाद, माने शुरू में क्या बा कि बीच वाला बा कि एकदम सीधा हुआ हंस रहा है, ये सब है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, नहीं में है। तो यह सेंटेंस किस में है कौन बताएगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाला, शुरू वाला में क्या है, इंट्रोगेटिव है। एक बार शुरुआत कथी से होला क्या बताइए, हेल्पिंग वर्ब से होला। आर हरदम आरे थोड़े लग जाए, अगर चुका वाला रही तो आरे लग जाई, ओकर अलग हेल्पिंग वर्ब बा। चुका था रही तो अलग ना हेल्पिंग वर्ब बा, चुके गा भी रही तो अलग हेल्पिंग वर्ब बा। तो बाबू एकर कथी से शुरुआत हुई, इजआरएम वाला हेल्पिंग वर्ब। तो देखल जी हेकरा देखला से पता चल जाई कि कथी लगी, इज लगी कि आर लगी, एम लगी। तो यहाँ लिखे के पर आगे सबसे पहले आर, ओकरा बाद हम लोग का वी, आर वी हो गया। अब बचा सोना, तो हमें कबो भी रहा रही में स्लीप के स्लीप थोड़े लिखते हैं, स्लीपिंग लिखते हैं, SLEEPING, स्लीपिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
एगो तो बीच वाला क्या समझ लिए, शुरू में क्या वाला समझ लिए, एगो निगेटिव वाला है, जैसे तुम खा चुके हो, तुम खा चुके हो। अब देखिए यह तुम नहीं खा चुके हैं, मैं नहीं डाल दे, चाहे सिंपल रन दो, ये अफर्मेटिव है। ये कैसा है, एकदम सीधा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है ना WH है, एकदम सीधा से बनेगा। एम ना वाट से शुरू कर जाई ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर जाई, एकदम तुम बा तो तुम्हें के लिखल जाई, तुम के मीनिंग यू, आगे पहचानल जाई अंतिम देख के, दोनों हर कॉपी में बा कि कौन वाला है बताओ। लेकिन हेल्पिंग वर्ब नया बच्चा बताइए, जाना तो उनको ना बोली, नया बच्चा जो पहली बार जानल बा वो बोली कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चलिए अब तो सब अपने आप का पुराना, तो नया है, तू तो पहले से पढ़ चुका था, तुम काहे बोला नहीं पढ़ा, उसके लिए ना मौका दिया जा रहा है। ये हैव हैज वाला तुम्हारी कॉपी में लिखा गया है, चुका अंतिम में हम बोले ना, ये खाली देख के पता चल जाला, चुका है चुका हो है तो कथी रहेगा, हैव या हैज लगाएंगे। अब तो यू के साथ क्या लगता है, हैव की हैज, वह है के साथ है खाली हैज लगे में लिखवाल भी बतौनी कि जहां लिखवाए लोग हम हैव हैज के मैटर वहां लिखवाए होंगे वह के साथ और एक नाम के साथ हैज लगता है, तो जन बच गया था तुम ना है मैं, तो यू हैव लग जाएगा। यू हैव खाना का क्या होता है मीनिंग, ईट होता है, लेकिन ये मैं जानते हो जब चुका दिख जाई तो पहला रूप नहीं लगा होगा ना दूसरा रूप लगा होगा, तीसरा लगा होगा, ईटेन क्या लगाना है, ईटेन लगाना है, और यह बन गया। ये मैं क्वेश्चन मार्क कहाँ लग दिए है, देखो ये तो सिंपल रहेगा, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन मार्क क्या वाला में बीच वाला WH वाला में रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक हो रहा है क्या तुम दूसरा टेंस है, क्या तुम सोई हो, दूसरा टेंस है, पूछो कौन दूसरा टेंस है। हम एगो टेंस में लिखवा है आ है, ई है, ए है, लिखवाया है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ऊ हई है, हई वाला है, एकरा में है हो है, ये में तो खाली सोई है, केवल सोई है, तो जाना के अंत में खाली आ ई ए है, तो हई है, तो ई है कौन वाला, कौन एकरा है, एकरा में कौन हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन बताएगा, डीड लगता है। जाना के अंत में आ ई एक से खत्म हो जाएगी तो एकरा में डीड लगता है, तो एकरा शुरुआत केंगे बनाएंगे, एकरा बनाएंगे डीड, और उसके बाद तुम का मीनिंग यू, पहले रूप लगेगा जब जो क्या में चला जाता है ये टेंस भाई, अगर ये टेंस अगर क्या में नहीं रहता, क्या आएंगे, केवल रहता तुम सोई, तुम सोई, तुम सोई रहता तो जानते हो क्या बनता, यू स्लीप का दूसरा रूप लगा देते हैं, SLEPT। जब सीधा सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप, और वह ये टेंस हुआ क्या में चल जाए नहीं में चल जाए तो वर्ब के पहला रूप लिखवाल जब पढ़ाए हैं उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव डीड वाला में वर्ब 1 लिखवाए होंगे, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, सब लिखवा चुके हैं मैटर। अगर वही चीज सीधा लिखवाए होंगे अफर्मेटिव होगा तो वर्ब 2 लिखवाए होंगे, देखो उसमें है ना, अफर्मेटिव लिख के लिखे हैं वर्ब 2, मतलब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो वर्ब 2, और वही में क्या आ गई नहीं आ गई तो वर्ब 1, स्लीप के स्लीप पे, समझ में आता है ना, और डीड से बनिया है, बिना कोनो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ई टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट है ती वाला भी बिना हेल्पिंग वर्ब से बनी, अगर सीधा अफर्मेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत। अब चलो अगला चीज समझो, यह तो हो गया, अब इसको क्या बनाएंगे, क्या तुम सोई हो है, अगर हई है ई हो ये सब दिख जाए तो जानते हो कौन टेंस में चला जाएगा, ई हैव हैज वाला में चल जाएगा, मैं लिखवाल बा आ है, देख लीजिए ई है, तो हैव हैज में अब डिड से ही ना बनी, ई बनी तो कथी से शुरू में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होला, तो हमेशा याद रखो ये बात, जब शुरू में क्या दिख गई तो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या से शुरू होगा हैव, उसके बाद यू SLEPT ऐसे, हाँ एम तो तीसरा क्या लूप लगी, एम ही नहीं के देखेगा कि क्या बा ते में वर्ब 1 स्लीप लगा दी तब गलत हो जाई, अगर है में रही डीड वाला में तब तो वर्ब 1 लगाना है, अगर यह आ है ई है वाला है तो हमेशा तीसरे लगता है इस टेंस में, कोई दिक्कत। अब एगो हैपर बनवाते हैं जो खूब तरह, वह मंगलवार से खेलता, वार से खेलता आ रहा है, देखिए कैसे बनेगा, वह मंगलवार से खेलता आ रहा है, तो सबसे पहले वह का मीनिंग ही,
आ रहा है, आ रही है में हम लिखवाए हैव हैज के साथ बीन लगाना है, तो एम लगा ही के साथ कब हैज ना लगता है, तो हैज, अब बीन तो लगाना ही है, ही हैज बीन। प्लेइंग लगाना होगा, प्लेइंग। उसके बाद ही हैज बीन प्लेइंग। अब मंगलवार में फॉर लगाना है कि सिंस लिखवाए, करो मैटर, तो यहां लगा देना है सिंस। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस ट्यूजडे। नहीं आया, समझ में आ रहा है कि तुमको नहीं आ रहा है? सब एक डिजाइन से बन रहा है। ये अगर निगेटिव में चल जाता तो अब थोड़ा समझेंगे क्यों, निगेटिव का मैटर एक और अलग है। मिटा दे, यहां तक हम मिटाते हैं और समझाते हैं फिर। अगर रहे तुम 2 वर्षों से नहीं खेलते आ रहे हो, बोलो क्या बनेगा? आगे तो सीधा बने, निगेटिव सीधे बनेला, अफर्मेटिव और निगेटिव एकदम यू से ही शुरुआत हो जाला, मैंने जो सब्जेक्ट रहला, तो यू हैव। अब देखो जब नहीं वाला बात है तो आगे बीन नहीं लगाना है, आगे नॉट तब बीन लगाना है, तो यू हैव नॉट बीन, तब प्लेइंग, तब फॉर लगी है 2 वर्ष बाद फॉर, दू के मीनिंग होला 2 वर्ष बाद ईयर्स। किसको दिक्कत हो रहा है बोलो? कितना आसानी से, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। कोई दिक्कत? इंग्लिश क्या बनेला, इंग्लिश आगे तो वो हैकर लिखा जाला, उल्टा वेला इंग्लिश, समझ लो। आगे है तुम के मीनिंग लिख देनी, है हेल्पिंग वर्ब तो हर हाल में लगा होगा हैव, ओकरा बाद नॉट, तब बीन, तब है ना सावल जी, हैकर तक काम हो गया, आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब भी सब लाग गई। ओकरा बाद प्लेइंग लिखा जाई, नॉट तो लगा ही पड़ा, नॉट के बाद प्लेइंग, और तब 2 वर्षों से, इंग्लिश उल्टा टाइप से वाला, ठीक बा। अब आओ थोड़ा गा गे गी पर एक बनाओ जाओ। मैं क्या खाता रहूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं क्या खाता रहूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर खाली रहता क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, तो देखिए यह कोई टेंस पर एकदम सिम खाली पहिलका वाला गागेगी पर है। तो सबसे पहले मैं के साथ सैल लगता था, सैल से शुरुआत कर देंगे, उसके बाद आई, खाऊंगा का इट, सैल इट। लेकिन वहां देखिए मैं क्या खाता रहूंगा, बीच में है क्या, तो कथी से स्टार्ट होता है, बीच वाला क्या वाट से स्टार्ट होता है, वाट सैल, तब आगे हैकर मीनिंग लिखते हैं आई में बीओ लगेला कि ना, में बी लगा दिए, वाट सैल नियम हुआ बा, वाट आगे लिखाई तब जो हेल्पिंग वर्ब सैल विल तो सब में लगी, तब आई के लिख दिए, तब बचल बा बी तो बी लिख दिए, बचल बा ईट। लेकिन में खाली ईट ना लगेला, जब रहा दिख गई ना, र दिख गई लास्ट में, रहा है, रहेगा, रहूंगा, सब में आईएनजी लगा ऊपर वाला, भारी था ई। अगर यही चीज में हैंग रहेगा, क्या तुम खेल चुकोगे, तो सबसे पहले क्या से शुरू करेंगे, तो तुम है तो सैल विल वाला गागेगी है, तो तुम के साथ सैल थोड़ा लगेगा, विल, यू, उसके बाद है बी ना लगे में, एगो नया चीज है, सब में सैल विल लग रहा है गागेगी में, लेकिन चुकेगा में एगो नया चीज हैव लग जाता है। अब वर्ब का प्लेड, कोई दिक्कत हो रहा तो बोलिए आप लोग।